ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम माधवाय नमः। सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। सभी को एक बार फिर निवेदन कि ये विवेचन अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी लाभ ले सके। आपको पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड होता है सबसे पहले आपको इसका माहिती मिल जाए। आज अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 3। कायरता आने के बाद अब क्या करे, इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए अभी भगवान कहते हैं। श्लोक क्रमांक 3 में क्लेब्यम मास्मगमः पार्थ नेत्रत्वय्युपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। पहले उसका सामान्य भाषारण देख लीजिए। हे पृथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाइए। अभी व्याख्या देख ले। भगवान ने अर्जुन को पार्थ का संबोधन किया है। पार्थ का मतलब है पृथा के पुत्र। पृथा कुंती का नाम है, तो पृथा यानी कि कुंती के पुत्र होने से अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है। पार्थ संबोधन भगवान की अर्जुन के साथ प्रियता और घनिष्ठता का द्योतक है। गीता में भगवान ने 38 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग किया है। अर्जुन के अन्य सभी संबोधनों की अपेक्षा पार्थ संबोधन का प्रयोग अधिक हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग कौन्तेय संबोधन का हुआ है, जिसकी आवृत्ति कुल 24 बार हुई है। भगवान को अर्जुन से जब कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आश्वासन देना होता है या उनके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उमड़ता है, तब भगवान उन्हें पार्थ कहकर पुकारते हैं। इस संबोधन के प्रयोग से मानो वे श्रवण कराते हुए कि तुम मेरी बुआ पृथा यानी कि कुंती के लड़के तो हो ही, साथ ही साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो। अतः मैं तुम्हें विशेष गोपनीय बातें बताता हूँ और जो कुछ भी कहता हूँ सत्य तथा केवल तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। पार्थ यानी कि माता पृथा यानी कि कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पांचों पांडवों को युद्ध करने की आज्ञा माता कुंती ने की थी। पार्थ कह के भगवान इनको ये याद करा रहे हैं। क्लैम्यम मास्म गमः। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं
युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता है, यानी कि हिजड़ापन है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। नैत्यत्वयुपद्यते, तुम्हारे में यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो और स्वयं भी सुरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है। परंतपः, तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करोगे? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ। यहाँ क्षुद्रम पद के दो अर्थ होते हैं। यह हृदय की दुर्बलता, तुच्छता को प्राप्त करने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाएंगे। और दूसरा अर्थ है, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूं और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। इस बात का विस्तार भगवान ने आगे 31वें से 38वें श्लोक में किया है। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्ण शरणं मम। 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 ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।